अगले सवाल पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि cos A अपॉन A, cos B अपॉन B, cos C अपॉन C बराबर है, ये तो कोई रूल ही नहीं है, साइन रूल था वो तो, या कोसाइन रूल अलग था, ये कोई रूल नहीं है, बस उसने बोला कि यदि ये सब अनुपात में बराबर हो तथा भुजा A की लंबाई 2 है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये अनुपात में जो होता है वो हमें क्या मालूम है, पहले उस पर सोचो। हमें साइन रूल मालूम है, हम तो शुरुआत कहाँ से करें, फिर साइन रूल से करें। देखिए चौथे प्रश्न का हल लिख रहे हैं अपन। साइन रूल के अनुसार a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2r। उसकी आवश्यकता होगी तो 2r लेंगे, वरना नहीं लेंगे, अपन लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, k साइन a, b का वैल्यू k साइन b और c का वैल्यू k साइन c, ये आपको मिल जाएगा। a b c तीनों मिल गए साइन a साइन b साइन c के रूप में। हम इस समीकरण में इनको रख देते हैं। देयरफॉर cos a अपॉन a, cos b अपॉन b, cos c अपॉन c में रखेंगे तो बेटा बनेगा cos a अपॉन k साइन a, cos b अपॉन k साइन b, cos c अपॉन k साइन c। तो बेटा k ये तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। जो आपको मिल जाएगा अगले स्टेप में वो क्या मिलेगा, cot a बराबर cot b बराबर cot c, या हम कह सकते हैं कि tan a बराबर tan b बराबर tan c। तीनों के तीनों बराबर हो जाए। तीनों बराबर कब होंगे, तीनों बराबर कब होंगे, जब एंगल a बराबर एंगल b बराबर एंगल c होगा। अर्थात जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज मिल गया आपको, इससे रिजल्ट मिल गया कि ये जो त्रिभुज सवाल नंबर 4 बताना चाहता है वो कौन सा त्रिभुज बताना चाहता है, समबाहु त्रिभुज बनाना चाहता है। देखो ये बराबर थे, भुजाओं को कोण में बदला साइन रूल की मदद से, उससे हमें cot a cot b cot c बराबर मिले, या tan a tan b tan c बराबर मिले। उससे आ गया कि तीनों कोण बराबर है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं कर पाएंगे। समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू क्या साइड हमें दी हुई है, भुजा की लंबाई दी हुई है, उसने एक भुजा की लंबाई 2 दी थी, तो तीनों भुजाओं की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्क्वायर एरिया कितना आ गया बेटा, √3। जो त्रिभुज बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 2, और तीनों कोण बराबर 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 कितने होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज, एरिया मिल गया √3। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 5वां। सिद्ध करने को कहा जा रहा है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी बराबर b² माइनस c² अपॉन a² साइन है। या तो सभी कोणों को भुजाओं में बदल लें या सभी भुजाओं को कोणों में बदल लें। कोणों को भुजाओं में बदलना हो या भुजाओं को कोणों में बदलना हो तो कौन से रूल का प्रयोग करना चाहिए, अपने को साइन रूल का प्रयोग करना चाहिए ना। इस वाले सवाल के लिए, 5वें सवाल के लिए अपन सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, साइन रूल का। और उस साइन रूल से इस छोटे b, छोटे c और छोटे a को पहले कोण साइन a, कोण साइन b और कोण साइन c के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बनेगा। तो साइन रूल लिखते हैं और बदलाव करते हैं। a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। उस रूल के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस हो जाएंगे, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c बराबर कांस्टेंट k। ठीक, तो a की वैल्यू k साइन a, b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c। ये तो हमें मिल गया। अब इस चीज़ को इसमें रख देते हैं जो हमें दिया हुआ है RHS में लिखा हुआ b² माइनस c² अपॉन a² इंटू साइन ऑफ a। तो b² k² साइन² b माइनस k² साइन² c, k²
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। क्या के स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो रहा है? यहाँ मिल रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पर के स्क्वायर, साइन ए को मैंने दो भाग में अलग अलग तोड़ दिया क्योंकि एक साइन ऊपर था, एक अपने पास कैंसिल होने वाला है। ये के स्क्वायर भी कैंसिल। जो आपके पास बचा अब वो क्या बचा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए, ये आपके पास बच गया। अब इसका भी फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा अगले स्टेप में बनेगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ए। एक बात याद रखें कि जो भी सवाल कर रहे हैं वो त्रिभुज का कर रहे हैं, तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, पाई होगा। तो क्या यहाँ से b प्लस सी को पाई माइनस ए लिखेंगे तो साइन ऑफ b प्लस सी को साइन ऑफ पाई माइनस ए लिखेंगे तो क्या वो साइन ए के बराबर हो जाएगा? शुरू से करते आ रहे हैं अपन ऐसा। उसकी वजह से क्या हुआ, ये साइन ऑफ b प्लस सी आपका साइन ए बन गया, बचा हुआ साइन b माइनस सी, नीचे है साइन ए, ये कैंसिल। अंतिम स्थिति में कितना आ गया? साइन ऑफ b माइनस सी, जो कि क्या था? LHS, हैंस प्रूव्ड। जो हम सिद्ध करना चाहते थे क्या वो मिल गया अपने को। शुरुआत कहाँ से करी? साइन रूल से। भुजाओं को किसने बदला? कोणों में बदला। किसकी मदद से बदला? साइन रूल की मदद से बदला। साइन रूल से ये चेंजेस हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिखो, वो साइन ए बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन ऑफ बी माइनस सी। फिर से आते हैं अगले सवाल पर। आगे फिर से 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 1 बाय 1 समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि a इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस सी कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए कॉस बी बराबर 20 है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? प्रक्षेप सूत्र को याद करो, प्रक्षेप सूत्र याद करो। प्रक्षेप सूत्र में मैंने आपको क्या लिखवाया था? छठे प्रश्न को अगर हम हल कर रहे हैं तो प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को याद करोगे ना तो कुछ याद आएगा। a बराबर था b कॉस सी प्लस c कॉस b बराबर था c कॉस a प्लस a कॉस c, और c बराबर क्या था? a कॉस b कॉस a। कुछ ऐसा आपके पास प्रक्षेप सूत्र था। उसमें जब हम इनको जोड़ देते हैं तो इधर तो मिलता है a प्लस बी प्लस सी, इधर अगर हम b कॉस सी और इस वाले को साथ में लें तो b के साथ आता है कॉस ए प्लस कॉस सी, प्लस c के साथ आता है कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस a के साथ आता है कॉस बी प्लस कॉस सी। देखो सारे मिल गए आपको। इसका मतलब इन तीनों का योग हमेशा ABC के बराबर होता है, और ABC क्या होता है? परिमाप होता है। तो ये जो लिखा हुआ है असल में इस सवाल में वो क्या? सिग्मा ए, उसको अरेंज करोगे a कॉस बी प्लस इसके साथ फिर आएगा प्लस b इंटू कॉस सी, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आप इनको जोड़ के देखो, ऐसा इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो और इसको रिवर्स में भी जोड़ सकते हो। रिवर्स में कैसे? एक और बार लिख देता हूँ इसको यहीं पर। इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं? योग आप कॉस सी और कॉस सी को साथ में लो, क्या आएगा? a प्लस बी बनेगा बेटा a प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी, वैसा बन जाएगा। कैसे भी लिख लो आप, ये बन जाएगा। वो हमने लिखा a प्लस बी इंटू कॉस सी, उसको उस फॉर्मेट में सिग्मा a प्लस बी कॉस सी बराबर कितना था? 2s, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s परिमाप। तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप कितना होगा? डायरेक्टली 20। मतलब सवाल में हल करना नहीं था, समझना था। सवाल में हल नहीं करना था, समझना था कि ये जो दिया हुआ है ना, असल में तीनों भुजाओं की लंबाई का योग ही दिया हुआ है। आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो जो लिखा हुआ है वही बन रहा है। ये सारा का सारा a प्लस बी प्लस सी के बराबर ही है। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 ही है। परिमाप कितना हुआ? 20, आंसर 20। अब इसके बाद वाले सवाल को देखें, 7वें प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि कोण A 60 डिग्री है और B और C भुजा का अनुपात ये दिया हुआ है, तो B माइनस C हमें ज्ञात करना है। अगर दो भुजाएं दी हों, दो भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उनका योग और उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजाओं का
अनुपात दिया हो तो उनका योग और उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं योगांतर अनुपात से, कंपोनेंडो डिविडेंडो से। योगांतर अनुपात से इसमें हल करेंगे, 7वें प्रश्न को हल कर रहे हैं बेटा। 7वें में b/c है √3 + 1/2, है ना। दो भुजाओं का अनुपात है तो उनका योग और अंतर कहाँ से मिलेगा? योगांतर अनुपात से। अब योगांतर अनुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात लगा रहे हैं तो ये बनेगा b+c/b-c इक्वल टू √3 + 1 2/√3 + 1 -2। कितना आ गया? b+c/b-c बराबर √3 + 3/√3 - 1। ऐसा आपको मिल जाएगा ये b+c/b-c, ये मिल गया। अब इसके आगे क्या करें? ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ होता है हम उसको याद करें। ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा था? tan वाले फॉर्मूले। तो tan वाला फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो tan ऑफ b-c/2 होता है b-c/b+c इंटू cot ऑफ a/2। इस वाले का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने पास b+c b-c दोनों है, पलट दें इसको। पहला काम तो ये करें, b-c/b+c कितना हुआ? √3 - 1/√3 + 3। इसको और हल कर लेते हैं। √3 - 1/√3 कॉमन निकालो तो √3 + 1 बन जाएगा। ये आ गया b-c/b+c का वैल्यू। एंगल a दिया है क्या? 60 डिग्री अवेलेबल है, तो cot a/2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। रख देते हैं सबको यहाँ पर। तो बेटा यहाँ रखेंगे तो ये आएगा √3 - 1/√3 + 1 इंटू में 1/√3, वो जो अपन ने अलग किया था, इंटू में cot a/2 60 डिग्री बाई 2, √3 - 1/√3 + 1 इंटू 1/√3 इंटू cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू √3। ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया tan ऑफ b-c/2 इक्वल टू √3 - 1/√3 + 1। ये मिल रहा है tan ऑफ b-c/2। tan थीटा की वैल्यू √3 - 1/√3 कहाँ थी? √3 - 1/√3 + 1 15 डिग्री पर। ये कहाँ पर होता है? tan ऑफ 15 डिग्री। याद करो, साइन 15 की वैल्यू √3/2, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2, वहाँ से tan 15 की वैल्यू ये वाली बनती है। इसका मतलब यहाँ से हमें यह मिल जाता है कि b-c/2 बराबर 15 डिग्री है, तो b-c का मान कितना हुआ? 30 डिग्री। क्या सवाल में हमसे यही पूछा था कि कोण b - कोण c कितना होगा? तो कोण b - कोण c कितना आ गया? 30 डिग्री। शुरुआत कहाँ से करी अपन ने? दो भुजाओं का अनुपात उपलब्ध था, उन दो भुजाओं के अनुपात को हमने अंतर और योग के अनुपात में बदला कंपोनेंडो डिविडेंडो से, और ये वाला याद करा कि कौन से फॉर्मूले में आता है। ये किस में आता था? tan थीटा के फॉर्मूले में। वहाँ से शुरुआत करके आगे बढ़ जाइए, सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल कौन से वाले फॉर्मूले पर है। एक तरीका तो 8वें सवाल के लिए हो सकता है कि हम कोसाइन रूल लगा दें। cos a पूरा मान रख दें, cos b पूरा मान रख दें, cos c पूरा मान रख दें, ABC में संबंध आ जाएगा, कुछ ना कुछ ABC में संबंध आ जाएगा। और या एक काम करें कि कोई दो पद एक साथ जोड़ के घटा के कुछ बन रहा हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बना लें, वरना कोसाइन फॉर्मूला तो अवेलेबल है ही सही। कोसाइन फॉर्मूले से तो होगा ही होगा, लेकिन कैलकुलेशन जितनी सरल होगी उतना अच्छा होगा। जितना हम कैलकुलेशन को उलझाएंगे उतना सवाल को बनने में समय लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 cos a और 2 cos c ये दो पद एक जैसे बन रहे हैं, इनको साथ में ले लेते हैं अपन। ये वाला पद और ये वाला पद, इनको साथ में ले लेते हैं। तो 2 कॉमन cos a अपॉन a cos c अपॉन c प्लस cos b अपॉन b बराबर a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन ए सी। यहाँ तक तो आ गए, इन दो को हमने साथ कर लिया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं
और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। एलसीएम लें बेटा, ये बनेगा यहाँ पर AC, ये आएगा C cos A प्लस A cos C प्लस cos B अपॉन B, इधर एलसीएम आएगा ABC, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। करते चल रहे हैं। C cos A प्लस A cos C, प्रक्षेप सूत्र के अनुसार क्या B बराबर C cos A प्लस A cos C होता है? प्रक्षेप सूत्र के अनुसार B बराबर C cos A प्लस A cos C होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2B अपॉन AC प्लस, अच्छा इसको भी अप्लाई कर देते हैं। cos B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, साथ में B और आ गया, बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ABC। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2ABC कितना हो गया बेटा, 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। ठीक, हल कर ले इसको, कितना आ गया ये 4B स्क्वायर, ये हो गया 3B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, और इधर ले जाए तो ये होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लग गई। पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है तो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण। तो दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर आ रहा हो तो यह A बन जाएगा, यह B बन जाएगा, यह C बन जाएगा, यह 90 बन जाएगा। तो एंगल A कितना आ जाएगा, π/2, या हम कहेंगे उसको 90 डिग्री समकोण। ये उसने पूछा था। तो अब आप अगर इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाते, ये प्रक्षेप सूत्र नहीं लगाते, तो भी सवाल तो हो जाता, लेकिन cos A का फॉर्मूला, cos B का फॉर्मूला, cos C का फॉर्मूला सारे लगाते, फिर एलसीएम लेके फिर हल करते, हो जाता। अगर आसान बना सकते हो तो बना लेना चाहिए, उसके बाद हल करना चाहिए। अगले सवाल देखो, फिर से 3 सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में AD शीर्ष लंब है और B भुजा की लंबाई C भुजा से बड़ी है और कोण C 23 डिग्री है, और जो AD शीर्ष लंब है वो भी दिया हुआ है ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो कोण B का मान हमें ज्ञात करना है। चित्र बनाना पड़ेगा, पहले चित्र बना लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 9th क्वेश्चन में कुछ ऐसा चित्र हम बना लेते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, ठीक है। तो A, B, C, A के सामने वाली भुजा A, यह B और यह C, एंगल C दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 23 डिग्री, ठीक है। AD शीर्ष लंब, यहाँ आकर 90 डिग्री पर, यह AD समकोण बनेगा। शीर्ष लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा पर बनाया गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये शीर्ष लंब बन गया, कोण C मिल गया। अब क्या दिया, AD जो लंबाई है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई। क्या उस AD को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इस त्रिभुज के अनुसार। देखो यह जो है ये लंब है, यह जो है कर्ण है, यह जो है आधार है, तो क्या लंब बटे कर्ण साइन 23 डिग्री होगा। AD अपॉन B बराबर साइन 23 डिग्री, तो AD बराबर B इंटू साइन 23 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस त्रिभुज से AD बराबर B साइन 23 आ गया, वहाँ रखते हैं। उस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, AD बराबर ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो B इंटू साइन 23 बराबर ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन, बस इतना ही है। क्या ये B और B तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब साइन रूल याद है ना अपने को, साइन रूल का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम साइन रूल A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर K। तो यहाँ से A, B, C के मान साइन A, साइन B, साइन C के रूप में आ जाएंगे। साइन 23 डिग्री को तो ऐसे ले लेते, ये हो जाएगा K साइन A, K साइन C अपॉन
के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, सबको साइन रूल से कोण में बदल दिया। ध्यान से देखें तो ये के स्क्वायर तो खत्म हो गया, साइन 23 डिग्री बराबर साइन सी की वैल्यू साइन 23 के बराबर होगी ना, क्यों? क्योंकि कोण सी दिया हुआ है चित्र में, अपॉन में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये साइन 23 भी कैंसिल। अब ये जो मिला आपको इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन ए। देखो ऐसा भी पिछले सवाल में भी आ चुका था। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं? क्यों कैंसिल हो जाते हैं? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है बेटा? पाई। तो b प्लस सी को पाई माइनस ए लिखोगे, साइन पाई माइनस ए साइन ए। अब बचा कितना आपके पास? साइन ऑफ b माइनस सी बराबर 1। इसका मतलब जो b माइनस सी है वो कितना हुआ? 90 डिग्री। तो एंगल b कितना हुआ? एंगल b हुआ 90 प्लस c, और c हमारे पास कितना था? 23 डिग्री। आंसर आ गया 113 डिग्री। ये बनेगा आपका आंसर। इसका क्या पूछा था उसने? कोण b का मान। तो कोण b कितना आया? 113 डिग्री, 113। सबसे पहले तो क्या करा? सभी भुजाओं को कोणों में बदल लिया साइन रूल की मदद से, उसके बाद फिर हल किया गया। अगला सवाल 10वां सवाल है ना। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप सभी कोणों के साइन के समांतर माध्य क्या होता है? अगर दो संख्याएं x और y हैं तो उनका समांतर x प्लस वाई अपॉन 2। तीन संख्याएं x y z है तो उनका समांतर माध्य x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3। चार संख्याएं x y z p कुछ ऐसी हैं तो चारों का योग बटे 4। तो यहाँ पर क्या है? सभी कोणों के साइन के समांतर माध्य का 6 गुना है। तो परिमाप को क्या लिखते हो आप? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 6 गुना ऑफ साइन a साइन b साइन c अपॉन 3। ये क्या हो गया? सभी कोणों के साइन का समांतर माध्य, इतना उसने दिया हुआ है। यहाँ से मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c। यहाँ तक तो हम आ गए, इतना उसने बोला था। अब उसने एक भुजा की लंबाई तो दी है 1, और उसके बाद क्या ज्ञात करने को बोला है अपने को? कोण a। अब हम इसमें क्या ऐसा करें कि हमें कोण a मिल जाए। त्रिभुज ABC का परिमाप सभी कोणों के साइन के समांतर माध्य का 6 गुना है। सभी कोणों के समांतर माध्य का 6 गुना हमने कर दिया। परिमाप a प्लस बी प्लस सी वो भी लगा दिया। अब क्या किया जाए कि वो बन जाए? आप याद करो साइन रूल क्या था? साइन रूल के अकॉर्डिंग चलो। साइन रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो साइन रूल क्या कहता है कि a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर कितना था? 2r। और उसने a कितना दिया है अपने को? 1। अपन इसका प्रयोग करें यहाँ पर। a उसने 1 दिया है तो यहाँ से a बराबर कितना होगा? 2r इंटू साइन ए, b बराबर 2r इंटू साइन बी, और c बराबर 2r इंटू साइन सी। क्या यहाँ से हम इसमें बदल सकते हैं साइन a को क्या लिखेंगे? 2r साइन a। b को क्या लिखेंगे? 2r साइन b। c को क्या लिखेंगे? 2r साइन c। क्या तीनों मिल जाएंगे अपने को? बना लो उसको। तो 2r ये आएगा साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर 2 इंटू साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। तो बेटा तो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया? 1। ये r कौन है? ये r क्या मिला आपको? ये जो r मिला ना, ये r आपको मिल गया वो परिवृत्त की त्रिज्या। जो परिवृत्त होता था उस परिवृत्त की त्रिज्या मिल गई। तो एक वृत्त बनेगा, इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर ये O मान लीजिए, हम इसे A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। तो ये O से A तक यह जो दूरी होगी, यह दूरी कैपिटल R, यह जो दूरी होगी कैपिटल R, और यह जो दूरी होगी वह भी कैपिटल R, परित्रिज्या। और इस R का मान कितना आया? इसके अंदर 1 आया है। अब अगर यह वाला कोण A है तो यह वाला कोण कितना होगा? 2A। यह वाला कोण A है तो यह वाला कोण कितना होगा? 2A। तो अगर हम यहाँ से लंब बनाएं इसके ऊपर इस तरीके से,
ये 90 डिग्री, तो यह कोण भी ए होगा और यह कोण भी ए होगा। अब यह 90 डिग्री यह ए, तो ये क्या बन गया बेटा, आधार। यह 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, काण। और ये वाली भुजा कितनी हो गई, a/2, और ये वाली भुजा कितनी हो गई, a/2। ये भी अपने को मिल गया, इसका मान भी है अपने पास, a का मान है अपने पास, वो 1 आ गया। तो अब इस त्रिभुज के अंदर मान लीजिए d है, तो इन ट्राइंगल ODC, कौन से त्रिभुज में, इन ट्राइंगल ODC समकोण त्रिभुज में ये a/2 लंब होगा और ये r जो होगा वो कर्ण होगा। तो क्या लिखेंगे, a/2 अपॉन r बराबर साइन a। हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, हम कोण a ज्ञात करने वाले हैं, इसलिए साइन a ज्ञात कर रहे हैं ना। अगर कोण b ज्ञात करना हो तो साइन b लगाते हैं। a/2 अपॉन r बराबर साइन a, a/2 में a 1 और r भी 1, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर साइन a बराबर 30 डिग्री। कोण a का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री उससे मान आ जाएगा। अगला सवाल 11वां प्रश्न, त्रिभुज ABC A बराबर 2B और कोणों का अंतर का परिमाण π/3, तो एंगल C ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो दिया है कि A बराबर 2B, इसका मतलब जो A होगा वो B से बड़ा होगा, तो एंगल A एंगल B से बड़ा होगा, तो मॉड ऑफ A माइनस B जो होगा ना वह A माइनस B के बराबर हो जाएगा। तो क्या हमें मापांक लगाने की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि A बराबर 2B है, इसका मतलब क्या होगा कि A B से बड़ा है। अगर भुजा A B से बड़ी है तो कोण A भी B से बड़ा होगा, और अगर कोण A B से बड़ा होगा तो मापांक की आवश्यकता नहीं होगी, ये बड़े में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो A माइनस B आ गया, इसका मतलब A माइनस B बराबर कितना हो गया, π/3, ये तो मिल गया। अच्छा, अब ये वाला A माइनस B वाला कौन से फॉर्मूले में आता है, tan ऑफ A माइनस B/2 बराबर A माइनस B अपॉन A प्लस B इंटू कॉट C/2। A माइनस B की वैल्यू π/3 रखो यहाँ पर, tan ऑफ π/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू B को क्या लिख सकते हो, A/2, या A को क्या लिख सकते हो, 2B। तो इसको लिखेंगे 2B माइनस B 2B प्लस B इंटू कॉट C/2, ये हो गया tan 30 डिग्री। tan π/6 बराबर B कैंसिल, 2 माइनस 1 1/3 कॉट C/2, tan 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू कॉट C/2। बेटा यहाँ से आ गया कॉट C/2 इज इक्वल टू कितना, √3। कॉट C/2 √3 आ गया, कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। इसका मतलब C/2 बराबर कितना, 30 डिग्री। C कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल C कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हम जो भी सवाल अभी तक कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट वाला, प्रक्षेप सूत्र और एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन्हीं पर अपन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उन्हीं पर अपन सवाल करते जा रहे हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। दो सवाल लिखे हुए हैं आपके पास यहाँ पर, 12 और 13 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण C 60 डिग्री है तो ये ABC A प्लस B प्लस C गुणन प्लस B माइनस C प्लस A अपॉन AB का मान क्या होगा। हम इसको हल कर लेते हैं। cos C, क्या cos 60 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने एंगल C का मान दिया हुआ है। उतना काम मैंने कर लिया। उतना क्यों करा, कॉज में क्यों करा, साइन में क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो बनेगा कुछ फॉर्मूला बनेगा। देखो हल करके देखते हैं इसको। B प्लस A प्लस C, B माइनस A प्लस B प्लस A माइनस C अपॉन AB। तो इसको अगर लिखेंगे A प्लस B प्लस C, A प्लस B माइनस C अपॉन AB, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। देखो A प्लस B, A प्लस B है ना, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस माइनस C, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बनेगा ये, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन AB बनेगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। A प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक ये बन गया। अब इसमें इसको अलग अलग करो, पदों को अलग अलग करो, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 2ab अपॉन ए बी। ये क्या किया देखो ना, इसको अलग अलग कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो आ ही गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से 2ab से तोड़ दिया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 होता तो किसका फॉर्मूला बन जाता, कॉज सी का। तो मैं इसमें 2 से गुणा भाग कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस ये तो 2 ही होगा, 2 इंटू कॉज सी प्लस 2। वो किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस सी, इसलिए कॉस सी लिया था अपन ने 60 डिग्री। कॉस सी की वैल्यू 1/2, 2। आंसर कितना आ गया आपके पास 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। अगले सवाल को देखिए, प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 नंबर। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में A cos A बराबर B cos B है तो त्रिभुज हो सकता है, और फिर इसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन समबाहु, तीसरा ऑप्शन समकोण और चौथा ऑप्शन त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उस शर्त के द्वारा आपको ये चेक करके बताना है कि जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अब जो शर्त है वो छोटी सी शर्त है कि A cos A बराबर B cos B। एक काम तो अपन ये कर सकते हैं बेटा कि साइन रूल का प्रयोग कर लें। किसका प्रयोग कर लें, साइन रूल का प्रयोग कर लें। देखो क्या दिया है, A cos A बराबर B cos B। अपन साइन रूल लगा के इसको तोड़ते हैं। तो फ्रॉम साइन रूल से लिखेंगे क्या बेटा, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर K। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी हो गई, K साइन A, और B की वैल्यू कितनी हो गई, K साइन B। इनकी आवश्यकता अपने को है, हम इनको यहाँ रख देते हैं। तो जो हमारा समीकरण है वो बन जाएगा K साइन A cos A बराबर K साइन B cos B। तो ये K और K तो पहले उड़ गया, अब 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो बन जाएगा 2 साइन A cos A। किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा का। तो बनेगा 2 साइन A cos A इज इक्वल टू 2 साइन B cos B, अर्थात साइन 2A बराबर साइन 2B। साइन 2A बराबर साइन 2B आ गया। अब ये साइन 2A बराबर साइन 2B क्या सिखाना चाहता है अपने को, क्या बताना चाहता है। साइन 2A बराबर साइन 2B का मतलब या तो दोनों कोण बराबर हैं, या तो दोनों कोण बराबर हैं, या फिर दोनों कोणों का योग 180, दोनों चीज़ चलेगी। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि साइन 2A बराबर साइन 2B, इससे 2 रिजल्ट बनते हैं बेटा। एक तो 2A बराबर 2B हो जाए और एक कि 2A प्लस 2B बराबर पाई हो जाए। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री पे भी जो आंसर आता है वो 1/2 आता है और 150 डिग्री पे भी जो आंसर आता है वो 1/2 आता है। साइन 60 का मान भी √3/2 होता है
और साइन 120 का मान भी √3/2 होता है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा पे वही आंसर आता है जो साइन थीटा पे आता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब उससे क्या पता चला कि a बराबर b होगा या a प्लस b बराबर π/2 होगा। a बराबर b होगा, दो कोण बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु, ठीक है। हम a और b का योग π/2 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? समकोण, ठीक है, हम क्या कहेंगे? समकोण। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ उस पहली शर्त से समद्विबाहु, दूसरी शर्त से समकोण। उसने क्या पूछा? त्रिभुज होगा नहीं पूछा, त्रिभुज हो सकता है। शब्दों का खेल है सारा। अगर वो ये पूछता ना कि त्रिभुज कौन सा होगा तो एक निश्चित आंसर देना पड़ता, सिंगल करेक्ट बनता। वो पूछ रहा है त्रिभुज हो सकता है। हो क्या सकता है? समद्विबाहु भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है। अच्छा, अब समद्विबाहु होने के बाद यदि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री तो एंगल सी भी कितना आएगा? 60 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? समबाहु बन जाएगा। हम क्या कहेंगे? तो वो क्या बन जाएगा? समबाहु बन जाएगा। अब ये भी बात ध्यान से देखो, अगर दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु तो है, लेकिन वो दोनों कोण बराबर होके कौन से कोण बन गए? 60-60 बन गए। तो तीसरा भी मजबूरी में अपने आप 60 होगा। तो तीनों कोण बराबर हो गए, और अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो फिर वो क्या कहलाएगा? समबाहु। इसका मतलब समबाहु भी हो सकता है। तो इस प्रश्न में आंसर कितने आएंगे? समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, 3 आंसर आएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है और वह वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है और भुजाओं AB और AC को Q और R तक बढ़ाया जाता है। तो पहले चित्र बनाए, सारा खेल चित्र का है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं अपन। ये अपना त्रिभुज ABC, ABC एक वृत्त है जो भुजा BC को स्पर्श कर रहा है। इस तरह से भुजा BC को स्पर्श कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि भुजा AB इधर वाली, भुजा AC उधर वाली को Q और R तक बढ़ाया जाता है। तो भुजा AB को आगे लेके जाओगे आप, आगे बढ़ाओगे तो वो भुजा इस तरह से बढ़ जाएगी और AC इस तरह से बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ होगी, अगर वृत्त छोटा बना दिया, स्पर्श करता हुआ बना है, छोटा बना दिया तो इनको स्पर्श नहीं करेगा, तो बिंदु Q कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बिंदु R कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो वृत्त ऐसा बनाना है असल में जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बना देंगे। आप भुजा BC को भी स्पर्श कर रहा है और भुजा AB को आगे जाके स्पर्श कर रहा है और भुजा AC को भी स्पर्श कर रहा है। तो जो अब वृत्त बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से मान लीजिए अपना वृत्त है। तो ये कहाँ स्पर्श करता है? यहाँ पर P पर। इधर कहाँ तक बढ़ाया गया? Q तक। बेटा इधर कहाँ तक बढ़ाया गया? R तक। ये सब बोला जा रहा है। AB और AC को Q और R तक बढ़ाया जाता है। अब ये लिखा हुआ है कि सिग्मा B प्लस C इंटू कॉस A बराबर 5 है। तो AQ लंबाई, अब AQ लंबाई कौन सी होगी? बेटा ये लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है कि AQ लंबाई क्या होगी। तो पहले तो जो दिया है उस पर आते हैं। सिग्मा B प्लस C इंटू कॉस A बराबर 5 दिया है। तो क्या ये 2S होता है कि नहीं होता है? क्या ये 2S होता है? याद करो क्या था वो? A प्लस B प्लस C तीनों भुजाओं के योग के बराबर था वो रिजल्ट। हमने लिखा था ना प्रक्षेप सूत्र के अंदर, B प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस सी बराबर कितना होता है? 2S। तो 2S के बराबर हुआ तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना दिया हुआ है आपको? 5। अब तीनों भुजाओं की लंबाई का मतलब क्या क्या हुआ? AB, BC और AC, ये कितना है? 5। अब ये जो AB है वो ये है, BC वो यह है और AC यह है, ठीक है। अब ये जो BC है ना, इसको तोड़ देते हैं 2 टुकड़ों में, BP और PC। कितने टुकड़ों में तोड़ रहे हैं? 2 में। BC भुजा को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो बनेगा AB प्लस BP प्लस
PC प्लस AC बराबर 5। हमने जो BC भुजा थी उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक BP और एक PC हिस्से में तोड़ दिया। अब वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है स्पर्श रेखा वाली, उसको याद करो। किसी बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाई जाती है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। यहाँ A पर टच कर रही है, यहाँ B पर टच कर रही है, तो PA और ये PB लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। छोटी क्लासेस में ये बात आप पढ़ के आए हो, है ना। 10th क्लास में स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है कि किसी बिंदु से यदि स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो PA बराबर PB। अब उसी के अनुसार अगर यहाँ से देखोगे तो ये BP और ये BQ बराबर होगा, और ये PC और ये CR भी आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहला काम क्या मिला अपने को कि BP और ये बराबर और ये आपस में बराबर। इसका मतलब इस BP को क्या BQ से रिप्लेस कर सकते हैं? इस BP को BQ से रिप्लेस करा, और इस PC को क्या CR से रिप्लेस कर सकते हैं? इसको CR से रिप्लेस करा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं अपन, AB और BQ इसको अलग अलग लिखते हैं, और ये CR प्लस AC इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। फिर से चित्र पे आओ, AB BQ कुल मिला के कितना, AQ। ये कितना बना, AQ प्लस AC प्लस CR मिलके कितना, AR। ये कितना हुआ, AR बराबर 5। राइट साइड में तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, देखो 5 5 5 5 चलता ही जा रहा है, इधर ही खेल रहे हैं जो भी खेल रहे हैं। अच्छा, फिर से वृत्त में जो बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखाएं बनाई जाएंगी वो दोनों लंबाई में बराबर होंगी, तो AR और AQ भी बराबर होंगी या नहीं होंगी, होंगी। बट AR लंबाई AQ लंबाई के बराबर होगी। इसका अलावा लिख सकते हैं AQ प्लस AQ बराबर 5। यहाँ से आपको AQ लंबाई कितनी मिल गई, 5/2। यही उस प्रश्न में पूछा गया था कि AQ लंबाई कितनी होगी। AQ लंबाई कितनी मिली अपने को, 5/2। AQ लंबाई का आंसर 5/2। देखा जाए तो इसमें सिर्फ प्रक्षेप सूत्र का यूज़ हुआ है, और बाकी सब तो 10वीं क्लास की ज्योमेट्री का खेल है। सिर्फ प्रक्षेप सूत्र में अगर हमें वो याद था कि इस रिज़ल्ट को हम 2s या परिमाप के बराबर कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते थे, वरना अटक जाते, कोसाइन रूल लगाते, कुछ भी करते, अटक जाते, खेलते ही रहते। लेकिन सवाल नहीं हो पाता क्योंकि वह a+b+c के बराबर आने में बहुत समय लग जाता। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में शीर्ष A से शीर्ष लंब बनाया जाए, अंतःकोण समद्विभाजक बनाई जाए और माध्यिका बनाई जाए, तो वो तीनों की तीनों कोण A को 4 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटती है। तो हमें त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो पहले तो अपन ये समझ लें कि शीर्ष लंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, और माध्यिका क्या होता है। पढ़ा हुआ है आपने, छोटी क्लासेस में सब पढ़ के आए हैं, ये चीज़ें जानते हैं कि क्या होता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। अंग्रेजी में उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। त्रिभुज में कोण को बराबर बांटती हुई जो कोण समद्विभाजक रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, अंतःकोण समद्विभाजक। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहलाती है वो। अच्छा, तीसरी चीज क्या लिखी, माध्यिका। माध्यिका क्या होगी, त्रिभुज में भुजा BC है ये और ये A है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना, इस मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ने पर वो किसी कोण पर होगी, समकोण पर नहीं होगी। ये लाइन क्या कहलाएगी, माध्यिका। मीडियन जिसको कहते हैं। तो पहले तो हमें ये सब मालूम होना चाहिए कि शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, अंतःकोण समद्विभाजक क्या होती है, उसी के अनुसार तो बनेगा। एक चीज़ और होती है त्रिभुज में, लंब समद्विभाजक, भुजा की लंब समद्विभाजक।
तो भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली लाइन जो लंबवत हो ये कहलाती है लंब सम द्विभाजक। क्या कहते हैं इसको बेटा? लंब सम द्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लमसम द्विभाजक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरेगी और भुजा के लंबवत भी होगी। ये चारों अपने को मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा तब भी आपके पास आएगा ये, है ना। बिंदु सरल रेखा चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इनकी बातें आएंगी। शीर्ष लंब भुजा पर लंबवत, अंतःकोण समद्विभाजक कोण को आधा आधा बांट रही है। अगर कोण थीटा था तो ये कोण θ/2 और यह कोण भी θ/2 हो जाएगा। वह माध्यिका सामने वाली भुजा के आधे आधे पर मध्य बिंदु को जोड़ने की व्याख्या, मध्य बिंदु से गुजर रही है लंबवत है, लेकिन लंबवत है तो जरूरी नहीं कि शीर्ष से गुजरेगी, ये कहीं से भी गुजर सकती है। शीर्ष लंब यहाँ से नहीं गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी और लंबवत होगी तो क्या बन जाएगी? शीर्ष लंब बन जाएगी। ये चारों चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। अब उसके अनुसार इस सवाल में जो बोला गया है हम उसका चित्र बनाते हैं कि जो शीर्ष ए है ना वहीं से बनेंगी तीनों की तीनों चीज़ें, और तीनों के तीनों क्या कर रही हैं? आपके कोण ए को बांटती जा रही है। फिर जो बटने पर चार हिस्से हुए वो चारों हिस्से कैसे हो गए? बराबर हो गए। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। देखिए कुछ ऐसा अपन चित्र बनाते हैं। ये कोण है, तो यहाँ से शीर्ष लंब पक्का ये तो परपेंडिकुलर होगा M, ये B है, ये C है, इनका मध्य बिंदु मान लो अपने पास ये है N। तो ये लाइन क्या होगी? माध्यिका। तो यहाँ से यहाँ तक यह भुजा a/2 और यहाँ से यहाँ तक यह भी कितनी? a/2। ठीक है, ये माध्यिका होगी। एक और अपने को क्या चाहिए? कोण समद्विभाजक। क्या चाहिए अपने को? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बीच में आनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं ताकि वो जो कोण बटेंगे वो थोड़े से बराबर बराबर बट पाए। इसको यहाँ ले लो, सपोज यहाँ मान लो माध्यिका, और कोण समद्विभाजक यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी। तो ये N हो गया, इसको P बिंदु मान लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपन इसको ताकि चित्र में कोण एक जैसे नजर आए। यहाँ तक जा रहा है C, ठीक है। तो ये P यहाँ तक है a/2 और ये वाला a/2। ठीक, ये a/2 इसका वाला ये जो BP बराबर PC है। बिंदु P क्या है? मध्य बिंदु, वो माध्यिका है। कोण समद्विभाजक क्या होती है? जो कोण को आधा आधा बांटती है। ठीक है, अब कोण कितना माने? चार बराबर भाग है तो हम एक काम करते हैं, इसको भी थीटा मानते 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 हैं। तो कोण A कुल मिला के कितना हुआ बेटा? 4 थीटा। कोण समद्विभाजक कोण को आधा आधा बांटेगी, इसका मतलब इस कोण समद्विभाजक AN में 2 थीटा इधर 2 थीटा उधर। शीर्ष लंब माध्यिका कुल मिला के कितने हिस्से? 4। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इनके आपके लिए। AM ये तो क्या है? शीर्ष लंब है। एल्टीट्यूड AN क्या है? कोण समद्विभाजक। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ये AP बेटा ये क्या? माध्यिका, मीडियन, माध्यिका। P बिंदु मध्य बिंदु है BC का। कोण को 4 बराबर भागों में बांटा है तो इसलिए कुल मिला के कोण A को मैंने कितना मान लिया? 4 थीटा। अच्छा, शीर्ष लंब बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा? शीर्ष लंब। अगर शीर्ष लंब बनाया गया तो ये समकोण है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल B कुछ होगा। एंगल B कितना बनेगा? π/2 माइनस थीटा। देखो बन रहा है इस वाले कोण के अंदर। हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABM, त्रिभुज ABM में क्या कोण B 90 थीटा से 90 माइनस थीटा होगा?
ऐसे ही इन ट्राइंगल AMC, ये शीर्ष लंब है ना, AMC, तो ये वाला जो कोण होगा ये तो कितना आया बेटा π/2 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा π/2 माइनस 3 थीटा होगा, क्योंकि इसके लिए यह 90 है, ये मालूम नहीं है, और ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना है बेटा 3 थीटा, तो वो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 3 थीटा, तो एंगल C इज इक्वल टू π/2 माइनस 3 थीटा हो गया। इतनी जानकारी तो उसने अपने को दी हुई है, जो कि डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही थी। अब क्या करते हैं, साइन रूल लगाते हैं, अप्लाई साइन रूल इन ट्राइंगल ABM। कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, ABM में लगाते हैं। इस ABM में क्या साइन रूल लगा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो AMN में भी लगा सकते हैं, कोई से में भी लगा लो, साइन रूल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो साइन रूल अपन इस पे लगाते हैं, APM में लगाते हैं, उससे क्या होगा अपने को भुजा की लंबाई मिल जाएगी, APM है ना, कोई से भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन AP वाले में लगाएंगे तो अपने पास ये भुजा की लंबाई होगी A/2। तो साइन रूल लगाने के लिए क्या होता है, भुजा उसके सामने वाला कोण, साइन रूल कैसे लगता था, भुजा और A/sin A, B/sin B, C/sin B, यानी भुजा और उसके सामने वाला कोण आता है। अच्छा, APM, ये रहा APM में साइन रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ से ली मैंने भुजा BP, तो सामने वाला एंगल BP, भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा है 3 थीटा, ये वाला sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, देखते चलना तसल्ली से। BP के सामने वाला एंगल कौन सा है बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3 थीटा, इधर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वाला 3 थीटा हो जाएगा। अब अगला जो लेंगे अपन इधर से ले लेते हैं AP, तो AP के सामने वाला कौन सा आएगा, ये वाला साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर से लगाते हैं, अप्लाई साइन रूल इन ट्राइंगल APC, AP को शामिल कर रहे हैं, APC, देखना ध्यान से, थोड़ा सा इधर ध्यान दो तुम, APC को लगा रहे हैं। APC में अगर फिर PC को लेंगे तो है अपने पास लंबाई PC अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि इधर चला गया था 3 थीटा, इधर वाला कितना हुआ थीटा, PC अपॉन साइन थीटा, AP अपॉन सामने वाला कोण, AP अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस 3 थीटा, ये समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरण से खेलें और फिर कोणों में कुछ संबंध मिलेगा तो अपन त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखो क्या क्या अपने को मालूम है, तो BP मालूम है, एक PC मालूम है, इसको कॉस में बदल लेंगे, इसको भी कॉस में बदल लेंगे, है ना। तो यह आ जाएगा A/2 अपॉन साइन 3 थीटा बराबर AP अपॉन कॉस थीटा, और उधर से दूसरा वाला बन जाएगा बेटा PC भी वही होगा, A/2 अपॉन साइन थीटा बराबर AP अपॉन कॉस 3 थीटा। अब इन दोनों समीकरण को खेल लेते हैं साथ में, डिवाइड कर दें, एक काम करें, डिवाइड हो रहा है सीधे सीधे, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, A/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा, उधर डिवाइड करा, AP कट गया, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अरे ये तो प्यारा प्यारा फॉर्मूला बन गया, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस 3 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर साइन 6 थीटा। अपन क्या वापस पहले वाले सवाल जैसे पहुंच गए, इसके पहले भी तो अपन एक बार सवाल किया, साइन 2A बराबर साइन 2B, तो या तो 2A बराबर 2B मतलब A बराबर B, इसका मतलब ये क्या हुआ 2 थीटा बराबर 6 थीटा या 2 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर पाई। ये हमेशा ध्यान रखना, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, इसका अल्फा बराबर बीटा है या अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई है, इसको याद रखना है रिजल्ट को। साइन में हमेशा 2 रिजल्ट आएंगे, तो 2 थीटा बराबर 6 थीटा, अरे थीटा थीटा कट गया, 2 बराबर 6 आ गया, हेंस प्रूव्ड कि 2 बराबर 6 होता है, वो तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या 2 थीटा बराबर 6 थीटा, इसका मतलब 8 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई/8,
पाई बाई 8 कितना होता है जानते हो? पाई बाई 8 पाई बाई 4 कितना होता है 45, उसका भी आधा पाई बाई 8 22.5 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया पाई बाई 8। थीटा बराबर पाई बाई 8 आया तो एंगल ए कितना था 4 थीटा, एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 2। इसका ना एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री होगा। उस 90 डिग्री के 4 हिस्से होते 22.5 22.5 22.5 22.5 थीटा 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 थीटा, एंगल ए आ गया। एंगल बी भी तो है अपने पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो भी मिल गया। एंगल बी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो एंगल बी कितना होगा 3 पाई बाई 8। और एंगल सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, वहां से ले आओ या पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा कर दो। तो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, तो एंगल सी कितना हुआ बेटा 4 पाई बाई 8 पाई बाई 8। एंगल सी कितना पाई बाई 8। तीनों का योग 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। 90 डिग्री 67.5 डिग्री 22.5 डिग्री 90 90 मिलाकर 180, ये कोण तीनों के तीनों मिल गए। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण पूछे थे। एक छोटी सी भी जानकारी उसने संख्यात्मक नहीं दी थी, थ्योरेटिकल दी थी। थ्योरेटिकल जानकारी क्या दी थी कि जो कोण एक है उसको एक तो शीर्षलंब, एक अंतःकोण समद्विभाजक और तीसरी माध्यिका कोण एक को 4 बराबर भागों में बांटती है और एक क्रमशः बांट रही है, उसी सीक्वेंस में लेना है। तो 4 बराबर भागों में कैसे बांट रही है, ये अपन ने क्रमशः लिया है। 4 बराबर भागों में क्रमशः बांट रही है। क्रमशः का मतलब क्या हो जाता है कि पहले शीर्षलंब ही बनेगी, फिर कोण समद्विभाजक ही बनेगी और फिर माध्यिका ही बनेगी, है ना। 4 बराबर भागों में क्रमशः बांट रही है। उसके बाद फिर ज्योमेट्री बनाते जाओ, साइन रूल का प्रयोग करो, आपको संबंध मिलेगा, हल करो, समीकरण मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि यदि साइन ए बराबर साइन बी आ रहा है, इसका या तो कोण ए बराबर कोण बी होगा या ए प्लस बी बराबर पाई होगा। मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको उस बात को। नोट ध्यान रखें, इफ साइन ए बराबर साइन बी कितने रिजल्ट बनते हैं 2, ए बराबर बी या ए प्लस बी बराबर पाई। इस बात का ध्यान रखना है। यदि हमें साइन ए बराबर साइन बी मिलता है तो 2 शर्तें होती हैं, या तो दोनों कोण बराबर हैं या दोनों कोणों का योग 180 है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। लिख लें, इसको नोट कर लें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज की भुजाएं कुछ वेरिएबल x की फॉर्म में दी हुई है तो हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। फिर से कुछ भी नहीं दिया जा रहा संख्यात्मक रूप से, और पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो अगर थोड़ी सी आपको जानकारी हो तो त्रिभुज में जिस भुजा की लंबाई सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा होता है। ये कंसेप्ट है। तो इस सवाल में कंसेप्ट क्या है? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा कोण होता है। तो ध्यान रखें कि जो साइड सबसे बड़ी होगी ना उसके सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा होगा। तो हम पहले तो ये पता करें कि यार तीनों में से ए बी सी में से कौन सी साइड सबसे बड़ी है। ए बी सी में जो साइड सबसे बड़ी होगी हम उस कोण को ज्ञात करेंगे। ए तो ए, बी तो बी और सी तो सी। ठीक, तो पहले तो ये पता करो कि इनमें कौन सबसे बड़ा है। देखो ए लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1, तो अगर ध्यान से देखो तो x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 होता है। इसमें x जोड़ दिया तो ये हुआ x प्लस 1, इधर x जोड़ दिया मैंने तो ये x प्लस x1 क्या b बन गया 2b। उधर भी कुछ जोड़ोगे तो उधर भी x ही जोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरह से समझो कि ये है x प्लस 1 और ये है x प्लस 1। इधर मैंने x² जोड़ा और इधर मैंने x जोड़ा। अब कौन बड़ा हुआ? x प्लस 1 ही था, इधर मैंने x² जोड़ा और इधर x जोड़ा, तो ये तो बना b और ये बना a। कौन बड़ा हो गया बेटा?
ए बी से बड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर में से घट रहा है तो ऑब्वियसली सी तो छोटा ही होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? ए, क्योंकि सी में तो घटा ही रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो पहले ये देखो ये रहा, ये क्यों हुआ वो भी यहाँ लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इधर प्लस वन है, ये बड़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो अगर इधर इसमें अब कराए तो ये बड़ा है, इसलिए ए बी से बड़ा आया है और ये ए सी से भी बड़ा आ जाएगा। एक्स जोड़ोगे उधर एक्स जोड़ोगे घट जाएगा। हमेशा सबसे बड़ी भुजा की जानकारी कलेक्ट कर लेनी है, इकट्ठा कर लेनी है। कौन सी मिल गई सबसे बड़ी भुजा? ए। अब जो ए ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं दी हैं, तो कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा? कोसाइन रूल। अप्लाई कोसाइन रूल। क्या लिखेंगे? cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos a की कुछ संख्या में वैल्यू आएगी तो एंगल स्टैंडर्ड आएगा, वरना स्टैंडर्ड नहीं आएगा। b 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, c एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसमें माइनस लग जाएगा। 2 b c cos a बराबर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है। ये कैसा लिखा है? एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। और यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये बना ए प्लस बी, दूसरा बनेगा ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वही चल रहा है 2x प्लस वन, और ये इसको हल कर लेते हैं। इसमें 1 कैंसिल होगा, इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, जो मिल रहा है उसको इकट्ठा करते हुए चलते हैं। cos a बराबर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा बेटा यहाँ पर आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस एक्स गुणन में इधर आएगा -2 माइनस एक्स 2 इंटू 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके और इसमें से x उसको दे देते हैं तो वो नीचे एक जैसा बन जाएगा। देखो कैसे? 2x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन और उसमें भी आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या करा पहले देखो, इसमें से तो माइनस कॉमन निकाला बाहर, वो तो आ गया, ये रहा। इसमें से x कॉमन लिया तो 2x प्लस वन बचेगा, और इसमें जो x आया ना उसको इधर ले गए तो हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऊपर नीचे 2x प्लस वन का फैक्टर है ना वो कॉमन आके कट रहा है। देखो अपन उसको लिखते हैं, वो फैक्टर कॉमन आके कटेगा। cos a बराबर कॉमन लिया मैंने 2x प्लस वन, ऊपर क्या बचेगा? 2x प्लस वन बचेगा एक तो, माइनस में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन, नीचे से भी 2x प्लस वन कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसा ही, ये 2x प्लस वन वाला फैक्टर कैंसिल हो गया देखो कैंसिल। अब इसको फिर हल करो। cos a बराबर ऊपर क्या बचा आपके पास बेटा? 2x तो कट गया, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। cos a -1/2 है तो एंगल a कितना हुआ? 120 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में जो सबसे बड़ा कोण है वो कितना हुआ? 120 डिग्री। cos a की वैल्यू -हाफ कहाँ पर होती है? 120 डिग्री पर होती है, वो आ गया। तो अपन ने सबसे पहला काम किया इसके अंदर, सबसे पहला काम ये हुआ
कि इन तीनों भुजाओं में से ये मालूम किया गया कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। जो भुजा सबसे बड़ी है उसके लिए कोसाइन फॉर्मूला लगाया गया है ना। पहले ये चेक करो कि दी गई भुजाओं में से कौन सी सबसे बड़ी होगी, उसके बाद ही कोसाइन फॉर्मूला लगाएगा। आगे सारा खेल कैलकुलेशन का है, संख्यात्मक आ जाएगा, स्टैंडर्ड आ जाएगा तो ठीक, स्टैंडर्ड नहीं आएगा तो वो cos A बराबर कुछ x की टर्म में ही रह जाएगा। लेकिन अधिकांश जब भी ऐसा सवाल आया है तो वो स्टैंडर्ड बन गया। अगर ये +1/2 आता तो 60 डिग्री, -1/2 आया इसलिए 120 डिग्री की नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और त्रिभुज में कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कोण ही कितना होगा, 180 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना। लिखिए इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।